22 जनवरी 2026 को थोड़ी रिकवरी देखने के बाद 23 जनवरी 2026 को इंडियन स्टॉक मार्केट फिर से प्रेशर में आ गया। सेंसेक्स लगभग 800 पॉइंट्स गिर गया और निफ्टी भी 1% तक टूटा। इस एक ही दिन में इन्वेस्टर्स के करीब 6 लाख करोड़ रुपए मार्केट से साफ हो गए। सेंसेक्स इंट्रा डे में 81,510 तक फिसला, जबकि निफ्टी 25,043 के लेवल तक आ गया। गिरावट सिर्फ लार्ज स्टॉक्स तक लिमिटेड नहीं रही, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज्यादा पेन दिखा, जहां इंडाइसेस 2% तक टूट गया। तो सवाल ये है कि अचानक मार्केट इतना क्यों गिरा? एक्सपर्ट्स कुछ मेजर रीजंस बता रहे हैं। पहला, ग्लोबल टेंशंस और जियोपॉलिटिक्स का डर। अभी दुनिया के मार्केट्स में अनसर्टेनिटी का माहौल है। यूएस और यूरोप के बीच ग्रीनलैंड को लेकर जो बात चल रही है, यूएस पर क्लैरिटी नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट ने क्लेम किया है कि नेटो के साथ डील हो गई है, लेकिन ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि उन्हें खुद डिटेल्स क्लियर नहीं है। इस अनक्लियर सिचुएशन की वजह से इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए, लेकिन और रिस्क लेने से बच रहे हैं। दूसरा, बजट 2026 से पहले प्रॉफिट बुकिंग। यूनियन बजट 2026 करीब है। ऐसे टाइम पर मार्केट में अक्सर प्रॉफिट बुकिंग होती है। लोग पहले कमाए गए प्रॉफिट्स बुक कर लेते हैं और नए पोजीशंस लेने से रुक जाते हैं। इसी वजह से सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। तीसरा, रुपी लगभग 92 पर डॉलर। इंडियन रुपी ने 23 जनवरी को 91.99 पर डॉलर का रिकॉर्ड लो टच किया। वीक रुपी का मतलब है इंपोर्ट्स महंगी, इन्फ्लेशन का रिस्क, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वीक। पिछले साल रुपी 5% गिरा और इस साल भी अब तक 2% से ज्यादा टूट चुका है, जो मार्केट सेंटिमेंट के लिए नेगेटिव है। फोर्थ, फॉरेन इन्वेस्टर्स की हेवी सेलिंग। मार्केट गिरने की सबसे बड़ी वजह है एफआईआई सेलिंग। जनवरी में अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स रुपीस 36,500 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स बेच चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अर्निंग्स ग्रोथ अभी दूर है। एफआईआईज हर छोटी रैली पर सेलिंग कर रहे हैं। इस वजह से मार्केट ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा है। फिफ्थ, Q3 रिजल्ट्स मिक्स्ड रहे। कंपनीज के Q3 रिजल्ट्स भी मिक्स्ड आए हैं। ना कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सरप्राइज मिला, ना ही ग्रोथ का क्लियर सिग्नल। इस वजह से इन्वेस्टर्स को आगे की पिक्चर क्लियर नहीं लग रही। ओवरऑल मार्केट का गिरना किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वीक रुपी, बजट से पहले कॉशन और एफआईआईज की लगातार सेलिंग, इन सब का कंबाइंड इफेक्ट है। जब तक क्लैरिटी नहीं आती, चाहे बजट हो या ग्लोबल फ्रंट से, तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये पैनिक का नहीं, समझदारी से देखने का टाइम है। ऐसे और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।